नमस्कार विद्यार्थियों, एम रैंकर्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सदृश्यता को। इससे पहले इस टॉपिक की एक क्लास हो चुकी है। हमने आप लोगों को बताया था कि कोई भी चैप्टर रीजनिंग का आपको अधूरा नहीं पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे, निःशुल्क पढ़ाएंगे। यानी यूट्यूब पे हमारे चैनल के माध्यम से आपको यूपी पुलिस, यूपीएसआई जैसे एग्जाम के लिए पूरी रीजनिंग निःशुल्क मिलनी है। रीजनिंग भी मिलेगी आपको, जीएस भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। निःशुल्क क्लासेस इसकी आपको मिलनी है। तो आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर है वो दूसरा भाग है सादृश्यता का, जिसको हम एनोलॉगी के नाम से भी जानते हैं। इसके पहले हम लोगों ने बात कर ली थी बेसिक की कि इस चैप्टर में बेसिक क्या है और किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सादृश्यता का मतलब हमने बताया था आपको कि सादृश्यता का मतलब क्या होता है। सादृश्यता का मतलब होता है समान दिखने वाला, पर उसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो गुण में समान हो, कुछ ना कुछ उनमें समानता होगी, इसी आधार पे हम उनको समान मानेंगे। और इसमें हमने आपको पिछले क्लास में 4 चीजें बता दी थी कि शब्द सादृश्यता हो सकती है, संख्या सादृश्यता हो सकती है, ठीक है, और उसके अलावा शब्द के अलावा अक्षर सादृश्यता भी हो सकती है। यानी मिला करके दोनों को भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के आपके 4 टॉपिक थे कि शब्द संरचना देखनी पड़ेगी आपको शब्दों के माध्यम से कि दिल्ली कलकत्ता उन शब्दों में क्या समानता है, इस तरीके से। और एबीसीडी में आपस में हो सकता है समानता देखे। तो वही हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संबंध निम्नलिखित प्रश्नों के संख्या युग्म की संख्याओं के बीच है। यानी इस निर्देश से आपको कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले से तीसरे नंबर तक का क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पर होगा। तो सबसे पहला देखते हैं, क्वेश्चन है कि 46 और 61 यानी 46 और 61 इन दोनों में क्या समानता है। क्या इन दोनों में समानता है? जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उसी हिसाब से हमें समझ में आएगा। वैसे तो हम ये देख सकते हैं पहली चीज कि 46 और 61 में अगर देखें तो हम अगर 15 ऐड कर दें तो हमारा 61 हो जाएगा। तो यानी 15 ऐड हो रहा है। तो क्या किसी क्वेश्चन में 15 ऐड हो रहा है? तो इसमें तो हो नहीं रहा है। इसमें यदि 15 ऐड करें हो ही नहीं रहा है। इसमें 15 ऐड करें नहीं हो रहा है। इसमें 15 ऐड करें तो नहीं हो रहा है। तो पहला तो ये तरीका गलत हो गया। सबसे पहले हमें गुणा भाग जोड़ना यही सब चेक करना है। यदि ये सॉल्व नहीं हो पाता है तो हमें और अधिक दिमाग लगाना पड़ेगा। यानी ये प्रैक्टिस पर ही निर्भर करेगा। तो पहले जैसे देख लिया हम लोगों ने कि 46 और 61 15 ऐड करके तो इसका आंसर आया नहीं। फिर क्या हो सकता है? और इसमें क्या हो सकता है? दूसरी चीज क्या हो सकती है तो उसको देखें। तो दूसरी चीज हम लोग देखें कि 6 और 4 10, 6 एक साथ, तो दोनों का योग भी बराबर नहीं हो रहा है। तो आगे देखें, क्या 6 चौक 24, क्या 24, तो उसका भी गुणा भी नहीं हो रहा है। अच्छा, इसको अगर यदि हम पलट के रखें तो ये हो जाता है 64 और ये हो जाता है 16। अब इसमें एक हमें समानता मिल गई कि ये 4 का स्क्वायर है और ये 4 का क्यूब है, ये 4 का वर्ग है और ये 4 का घन है। क्या ये चीज भी और भी कहीं लगेगी? सबको चेक करेंगे तो इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 25। तो ये 5 का वर्ग है, ये 5 का घन है। इसका मतलब है कि ए ऑप्शन ही सही हो गया। पर यहां तक पहुंचने के लिए आपको बेसिक पता हो, गुणा भाग जोड़ना घटाना सब कुछ आप करके देखेंगे तभी यहां तक पहुंचेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करेंगे। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8:49। 8:49। तो हमने कहा जैसा कि पहले हम वही चेक करेंगे कि 8 को हम 49 कैसे लिख सकते हैं। तो अड़छंग 48 और 1 49, यानी हम 8 × 6 + 1। अगर ये चीज कहीं और लग जाएगी
तो आंसर वो हो जाएगा। अगर ये नहीं लगेगी तो हमें दूसरी चीज देखनी पड़ेगी। देखो क्या है कि अगर हम करें 9 छक्का 54 1 55 गलत हो गया, 15 छक्का 90 1 91 बन ही नहीं रहा है। इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं कि किसी का भी ये तरीका पॉसिबल नहीं है। दूसरा तरीका हम क्या लगा सकते हैं कि 8 और 49, तो 8 से अगर एक हम कम करें तो हो जाता है 7। तो ये 8 लिखा हुआ है, ये 7 का वर्ग लिखा हुआ है। यानी क्या उसने तरीका लगाया कि 8 में एक माइनस कर दो, जो इतना आ जाए उसका वर्ग कर दो। अगर ये तरीका हमारा किसी में लग जाएगा तो आंसर वो होगा, अगर नहीं लगेगा फिर हम नए तरीके की तरफ चलेंगे। तो अगर इसको हम करें कि 9 से एक कम हो गया 8 और 8 का स्क्वायर हो गया 8 ये 64, तो ये तो लग नहीं रहा तरीका। इसमें देखें 15 में एक कम करने तो 14, और 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, तो ये तरीका इसमें भी नहीं लग रहा है। 13 का अगर हम कर दें तो 13 से एक कम कर दें तो 12 12 12 में 144, ये भी नहीं लग रहा है। अगर 12 से एक कम कर दें 11 11 11 में 121, यानी इस क्वेश्चन में हमारा ये वाला तरीका लग गया है कि जो संख्या पहले दी है दूसरी संख्या पहली संख्या में एक कम करने के बाद उसका स्क्वायर है, उसका स्क्वायर है एक कम करने के बाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 48 और 60, 48 अनुपात 60। तो देखो जैसे हम ये करें तो ये है हमारा बर चौक 48 और फिर है 12 पंचे 60, तो यानी एक बार 4 का गुणा एक बार 5 का। अगर किसी संख्या को ऐसा हम निकाल लेते हैं तो फिर वो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी अगर 4 बार जाए इसमें तो अब 4 से तो कटेगा ही नहीं, देख ही नहीं सकते इसको। इसको अगर हम देखें 4 और 5, तो ऐसा कोई संख्या हमें मिल नहीं रही है जिसका 4 गुना ये हो और 5 गुना ये हो। आप लोग भी करके देख सकते हैं। 98 114 भी ऐसा कोई संख्या नहीं दिख रही है जिसमें ये 4 और 5 गुना में हो। 64 और 72 देख लो कहीं हो जाए। अब जैसे 16 चौको 64, तो 16 5 80 ज्यादा हो जाएगा, 4 5 गुना का तो कहीं कोई बन नहीं रहा है। फिर क्या हुआ है, अच्छा 48 प्लस इसका एक 4 और 8 हो गया 60, यानी 4 और 8, ये 48 पूरा पूरा है और इसी में जब 4 और 8 और रख दिया तो ये जब योग किया तो 60 आ गया। क्या ऐसा भी कहीं हो रहा है? तो 8 और 6 14, अगर 86 में हम 14 जोड़ दें 100 हो गया। ये ऑप्शन ई से सही हो गया। दूसरा वाला तरीका हमारा बिल्कुल सही है और इस तरीके से ऑप्शन ए सही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे कि ये तरीका निर्भर करेगा कि किस तरीके से आप लोग जो है इसको सॉल्व करें। आपके पास तरीका होना चाहिए, आपके पास अनुभव होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित तर्क के अनुसार 10 का संबंध 15 से है, उसी तर्क के अनुसार 42 का संबंध 63 से है, उसी तर्क के अनुसार 22 किस संख्या से संबंधित होगा? तो देखो 10 और 15 का पहले रिलेशन देखो, तो 10 15 का, फिर 42 और 63 का। तो देखो ये 5 का 2 गुना है 5 दूनी 10, ये 5 का 3 गुना है 5 तिहाई 15, ये 21 का 2 गुना है और ये 21 का 3 गुना है। जो पहले इसके पहले नियम लगा था वही इसमें भी लगा है कि ये 5 का 2 गुना, ये 5 का 3 गुना, ये 21 का 2 गुना, ये 21 का 3 गुना, अनुपात बन रहा है। तो अब ये जो है ये किसी का 2 गुना है 22, यानी ये 11 का 2 गुना है, 11 दूनी 22, अनुपात में क्या होगा, ये किसी का 3 गुना होना चाहिए। तो 11 इंटू 3, 11 तिहाई 33, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। तीसरा तरीका इसमें क्या लगा कि ये है कि 2 गुना 3 गुना, 2 गुना 3 गुना, तो ये 2 गुना, तो ये आगे 3 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 1240 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 931 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 16 किससे संबंधित होगा? तो देखो अगर हम 12 और 40 को देखें तो वैसे तो 12 इंटू 3 कर दे तो 12 तिहाई 36 प्लस 4 हो गया 40,
यानी हमें इसके नजदीक तक गुणा वगैरह करके जाना है। या तो ये कर सकते थे या तो हम ये कर सकते थे कि 12 प्लस 28 इक्वल 40। अब ये भी तरीका कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट तो पता नहीं, मैं एक साथ दो दो लेके चल सकते हैं। और भी हम कर सकते हैं कि 12 दूनी 24 प्लस वो, लेकिन नजदीक वाला पहले करते हैं कि नजदीक कैसे पहुंचे। ठीक, अब इन दोनों में देख लो, ये हो गया। और इसी अनुसार के अनुसार 9 31 से संबंधित है। तो 9 31 से, तो अगर हम यहाँ करें तो 9 × 3, 9 × 3 = 27 और प्लस 4 31 बिल्कुल निकल आया। पर यहाँ अगर हम करें 9 में कितना जोड़े जो 31 हो जाए, तो जोड़ के देखते हैं। 9 घटा दो तो कितना बता, 22। ठीक है, 22 9 31। तो यहाँ पे 28 जुड़ा था, यहाँ पे 22। ये तरीका तो सही नहीं लग रहा है, तरीका हमें ये वाला सही लग रहा है कि चूंकि 12 × 3 + 4, 9 × 3 + 4, तो इसका मतलब 16 में भी हमें यही निकालना पड़ेगा। तो 16 × 48 + 4 यानी 52। आंसर आपका क्या सही हो गया, 52, यानी ऑप्शन ए सही है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि आप एक तरीके पर डिपेंड नहीं हो सकते, डायरेक्ट वो तरीका पेपर में नहीं आएगा। यानी आप सोचे कि कोई भी टीचर जो है क्लास में आके बता रहा है, तुरंत एक बार में उसका आंसर बता रहा है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब तो एक बार में आंसर आएगा, नहीं तो पेपर में आपको इस टाइप के क्वेश्चन में 2 3 बार आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये प्लस होगा कि ये माइनस होगा, कि यहाँ पर गुणा होगा कि भाग होगा। ठीक है, जरूर आपको तर्क लगाना पड़ेगा, और वो फिर जितना मेहनत करोगे उतना ज्यादा आपको आसान लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 96 16 से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 26 156 से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 228 किससे संबंधित होगा। तो अब देखो 96 जो है वो 16 से संबंधित है। तो देखो 16 छक्का 96 इंटू 6 गुना है। अगर दूसरे में भी ये नियम लग जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 156। अब 26 इंटू 6 करेंगे, और अगर आपको गुणा आता है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता है तो गुणा करके देखेंगे। 26 इंटू 6 कर दो, वैसे 156 आएगा। 36 हो गया, 3 हो गया, 6 12 3 15, 156, तो यानी ये भी सही है, 6 गुना ही हो रहा है। तो 228 किसका 6 गुना है, यानी हम भाग दे दें। 6 × 18 4 और 6 8 48 यानी 38। 38 आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 16 का 6 गुना 96 है, 26 का 6 गुना 156 है, तो 228 किसका 6 गुना है, तो 38 का। आप 6 का भाग देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हमने इस चैप्टर में अलग अलग टाइप के 2 2 3 3 क्वेश्चन लिए हैं। आप प्रैक्टिस के लिए किताबों का सहारा ले सकते हैं, या आगे चल के हम भी अपने चैनल पे भी प्रैक्टिस करवाएंगे, देख सकते हैं। 31 एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 152 से संबंधित है। अब देखो 31 और 152 का कोई संबंध है। ठीक, फिर 47 168 से संबंधित है। 47 168 से संबंधित है। फिर बताना 66 का है। तो पहले इसका हम देख लें कि क्या होगा। तो अगर इसको हम देखें, पहले इसको जोड़ करके देख सकते हैं, घटा करके, और फिर गुणा करके देख सकते हैं। उसके आसपास तो देखते हैं क्या है, 31 और 152। अगर हम इसको 5 गुना करें, 31 × 5, तो ये हो जाएगा 155, और 155 से 3 हो गया कम, 152 इंटू 5 माइनस 3 बराबर 152। अब इसमें भी वही करेंगे, इंटू 5 माइनस 3। तो देखो 4 पंचे 20, ये तो 200 के ऊपर चला गया, तो ये तो तरीका गलत हो गया। फिर क्या हो सकता है, 31 और 152 का अगर अंतर देखें तो 1 2 1, 121 आया। इसका देखें तो 1 2 1, दोनों में अंतर 121 का आ रहा है, तो इसका मतलब है 66 वाले में भी अंतर 121 का आएगा। तो 121 प्लस 66 कर दो, 6 1 7 और 6 2 8, 187। जहां भी ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 187 इसका
आंसर आया है। क्यों? क्योंकि इन दोनों संख्याओं का योग 121 और 31 का 152, 121 और 47 का 168, 121 और 66 का 187, यानी सब में 121 जोड़ा गया है। ठीक है, पर ये हम ऐसे नहीं जान सकते जब तक हम उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है 4, 35 और 11, इनमें जो समानता है वही 1, 82 और 61 में है, और वही समानता आपको सादृश्यता इनमें भी देखनी है। तो 4, 35 और 11 में क्या समानता हो सकती है आप लोगों को देखना है। तो 4, 35 और 11 और 1, 82 और 61, अगर हम करें न चौका 36 और माइनस करें कुछ तो बन ही नहीं रहा है, चूंकि इसका 9 गुना तो 9 ही होगा, ये तो हो नहीं सकता है। फिर क्या हो सकता है, अगर हम 4 और 11 को जोड़े तो 11 4 15, और फिर उसमें 20 जोड़े तो 11 प्लस 4 प्लस 20 35 हो गया। ठीक, फिर इसको लें 1 और 61 को जोड़े तो ये हो गया 1 प्लस 61 यानी 62 प्लस 20 यानी 82। इसका मतलब यही तरीका लग रहा है, पहली और अंतिम संख्या को जोड़ने के बाद उसमें 20 जोड़ दिया, मध्य की संख्या आ गई। तो अब यही चीज आपको देखनी है कि जैसे 21 और 23 जोड़ेंगे फिर उसमें 20 जोड़ेंगे तो गलत है, आएगा ही नहीं। फिर 15 और 8 जोड़ेंगे तो हो गया 23, 15 8 23, और 23 में जब 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43, आया नहीं। ठीक है, फिर हम 13 और 20 जोड़े देंगे तो हो जाएगा 33, 33 में 20 जोड़े देंगे हो जाएगा 53, यानी ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, क्योंकि जो नियम वहां पे लगा है वही नियम हमें आगे भी लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 12, 4 और 160, इनका कोई है समानता, वही इसमें है, वही आपको इन चारों में ढूंढनी है। तो सबसे पहले हम देखें 12, 4 और 160 और 6, 11 और 157, इनमें समानता देखनी है। तो अगर हम 12 चौको करें तो बर चौक 48, फिर उसमें गुणा करें, काफी लंबा लग रहा है, दूरी ज्यादा है। 6 और 11 का करें तो 66 काफी दूरी है। अच्छा, 12 का वर्ग कितना होता है 144, और 4 का कितना होता है 16, अगर जोड़ दें तो 160 हो गया, यानी इसका तो करेक्ट हो गया। अब इसका जोड़ लें 36 और 11 का 121, इसको जोड़ दें तो ये भी हो गया। ठीक, तो इसका मतलब है कि प्रथम दोनों संख्याओं का वर्ग करके हम जोड़ रहे हैं तो हमें तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसमें देखो क्या है कि यहाँ पर 14 और 7, 14 का हो गया 14 का 196 और 7 का हो गया हमारा 49, 9 6 15 और 9 4 13 1 14 और 2 245, ऑप्शन ए ही सही हो गया। मोस्टली क्या होता है कि शुरुआत में ही आपको उत्तर मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ज्यादातर रीजनिंग में और मैथ में जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन बेस्ड, उनमें ज्यादातर ऑप्शन डी से ए को चेक करने के बाद पहले डी को चेक करिए, उसके बाद बी और सी को चेक करिए। हो सकता है पेपर में आपका इस तरीके से थोड़ा सा समय बच जाए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 247, 349, 261 और 363। अगर इनको हम देखें तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इन दोनों में 1 0 और 2, 102 का अंतर है। इनमें देखें तो 1 0 2, 102 का अंतर है। तो यही हमें देखना है कि 102 का अंतर किसमें है। इसमें तो 105 का अंतर हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1 का अंतर हो गया और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 5, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर देखें कि 1 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 4 की जगह 6, तो 102 का अंतर हो गया, यानी ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी हमारा सही है, 10वीं क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 11 और 12 नंबर क्वेश्चन जो है आपको देखना है, बैक में जाके उल्टा हो गए हैं, इनको देखते हैं। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है। तो क्वेश्चन तो सेम चल रहा है,
बस इसमें ये अलग से आपको निर्देश पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखते हैं 12, 36 और 6, 18, 54 और 9। तो ये देखो यहाँ से नछक्का 54 और यहाँ 18 तिहाई 54, यानी इस संख्या का 3 गुना, इस संख्या का 6 गुना। यहाँ 12 इंटू 3, 12 तिहाई 36 और यहाँ से 6 गुना, यानी इस संख्या का ये 3 गुना है और इस संख्या का ये 6 गुना है। तो ऐसा देखो 26 से यहाँ पर 3 गुना होना चाहिए, 6 18, गलत हो गया ऑप्शन ए। 28 तिया 84, ठीक है, पर 16 छक्का 96, गलत हो गया। 28 ये तो गलत ही हो गया। 28 तिया 84 इंटू 3 और 14 छंग 84, यानी ये आपका ऑप्शन डी सही हो गया। यानी आपको अच्छे से मैथ भी आनी चाहिए इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहले पद से संबंधित है। देखो पहले पद से जो संख्या संबंधित है, यहाँ पर देखो ये x दिया है v और i। अब x का मान कितना होता है, x का वैसे अगर इस संख्या को देखें हम तो ये 10 और 5 15 1 16 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये लिखा हुआ है 32, यानी जस्ट दूना। अगर इसको हम देखें तो ये कितना लिखा हुआ है 10 10 20 और 4 24, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 48। अगर उसको x उसमें जा रहे थे ABCD के अनुसार जो उनका मान होता है तो उसके अनुसार भी आप रखते तो फिर थोड़ा सा मैटर गड़बड़ा जाता, क्योंकि यहाँ पर ये अंक ही लिखे हुए हैं, रोमन गिनती लिखी हुई है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है, ठीक है, जैसे दूसरी संख्या पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए 1925, तो देखो ए का तो 1 होता है, सी का होता है 3 और ई का होता है 5। अब देखो 1 का तो 1 मैच कर गया, पर 3 को यहाँ 9 लिखा है, 5 को यहाँ 25 लिखा है, यानी इनके दोनों के वर्ग, तो यानी इसका भी वर्ग होगा। एक इसका वर्ग रखा है, फिर इसका वर्ग रखा है, फिर इसका वर्ग रखा है, तो बी यानी 2 2 दूनी 4, ठीक है, और बी 4 यानी 4 चौको 16, एफ यानी 6 और 6 36, 4 16 36, जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहले पद से संबंधित है। तो ध्यान दें ये लिखा हुआ है चेयर। अब चेयर को ये लिखा है तो मोबाइल को क्या लिखेंगे, तो देखो चेयर में C का 3, H का 8, A का 1, I का 9 और R का 18, ये तो मान होता है, आप लोगों ने पढ़ा है। पर 3 को 4, 8 को 9, 1 को 2, 9 को 10, 18 को 19, यानी +1 करके सब में रखा है, तो इसमें भी आप +1 करोगे। तो M को क्या लिखोगे 14, क्योंकि नेक्स्ट वाला। O का 15 का क्या लिखोगे 16, B का 2 का क्या लिखोगे 3, I का 9 का क्या लिखोगे 10, L का 12 का क्या लिखोगे 13 और E का 5 का क्या लिखोगे 6। 14 16 देखो मिलाओ पहले, इसी में मिल गया 14 16 310 और 136, ये हो गया। तो यहाँ पर आपके कुल मिलाकर के हमने 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं, और इससे पहले क्लास में भी हमने 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए थे और उसमें हमने आपके पूरे टॉपिक को कवर कर लिया है। जो भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन हर एग्जाम में नए नए बन सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी रहती है, पर आप मेहनत करते हैं और लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। तो आज की क्लास में यहाँ तक, धन्यवाद।